हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। मेरे पास तो 4 बज चुके हैं, हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दो और सभी जुड़ जाइए मेरे पास तो ना। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली ये क्लासेज मिल सके। ठीक है ना। ये सारी की सारी क्लासेज आप लेते रहिए टाइम टू टाइम, ताकि आपकी अंतिम दिनों में बिल्कुल शानदार तरीके से आपकी ये जो कि तैयारी हो सके दोस्तों। ठीक है ना। डेली लाइव क्लास होती है मेरे पास, तो इन क्लासों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं ताकि आपकी जो तैयारी है बिल्कुल बेहतर बन सके और आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी तथा प्रभावी होता है जब विचार संचार प्रक्रिया मुक्त रूप से द्विमार्गी हो। इस कथन से आप कितने सहमत हैं बताइएगा। पूर्ण सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, संभवतः, या फिर पूर्ण सहमत? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी व प्रभावी होता है जब विचार संचार प्रक्रिया मुक्त व रूप से द्विमार्गी हो। ठीक है ना। मुक्त रूप से यह प्रक्रिया चलेगी, मतलब कि संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है ना। विचारों का आदान प्रदान होगा तभी है जो कि क्या है दोस्तों मेरे पास, तो है जो कि लाभप्रद होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण सहमत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो भारत भाषा के प्रयोग के बिना भी विचार संचार संभव है, क्या आप इससे सहमत हैं? भाषा के प्रयोग के बिना विचार संचार संभव है, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, हाँ, कुछ कुछ, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, बताइएगा। भाषा बताइएगा दोस्तों। देखिए, भाषा के प्रयोग के बिना भी विचार संचार है कि आपका संभव है मेरे प्यार दोस्तों। ठीक है ना। विचार संचार है कि संभव है क्या दोस्तों? जैसे कि साइन लैंग्वेज आप समझ लीजिए। ठीक है ना। साइन लैंग्वेज आगे बात में, तो ये क्या है? इसके अलावा भी आप हाव भाव से भी क्या है दोस्तों अपने विचार है कि प्रकट कर सकते हो। आगे समझ में, इसमें भाषा की ज़रूरी नहीं है कि भाषा ही हो। आगे बात समझ में, अपने इशारे हाव भाव से भी आप क्या कर सकते हो, भाषा संचार और यहाँ पर की कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसलिए ध्यान से अच्छे से देखिएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे बात समझ में, चलिए। जब तक विचार ग्रहण करने वाला विचार ग्रहण करने के लिए प्रेरित अथवा तत्पर न हो, तब तक फलदायक विचार संप्रेषण संभव नहीं है। इससे आप कितना सहमत हो बताइएगा दोस्तों। क्या यह सत्य है? हाँ, नहीं, कुछ कुछ, या फिर संभवतः? करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल मेरे प्यास, तो बिल्कुल सही है ये चीज़, है ना। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब तक विचार ग्रहण करने वाला, ठीक है ना, विचार ग्रहण करने वाला विचार ग्रहण करने के लिए प्रेरित तथा तत्पर नहीं होगा, तब तक इसका कोई भी है क्या संभव है जो कि संप्रेषण का मतलब नहीं। देखिए, संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है कि कोई भी अर्थपूर्ण है जो कि, जैसे कि अभी मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ और आप अच्छे से सुन रहे हो, तो वो संप्रेषण में आता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी बोलूँ आप सुन ही नहीं रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, तो ये संप्रेषण नहीं है। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सटीक अथवा वस्तुनिष्ठ संप्रेषण होता है व्यापक, उद्देश्य आधारित, या फिर विषयगत, या फिर अनावश्यक? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, सटीक तथा वस्तुनिष्ठ संप्रेषण की बात करें तो उद्देश्य आधारित होता है। क्या दोस्तों? उद्देश्य आधारित होता है, उद्देश्य एक होता है दोस्तों। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कक्षा में आप अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा को इस हेतु तत्पर करे
या फिर शुद्ध भाषा बोली, अचानक बोलना प्रारंभ कर दे या फिर कुछ भी कह दे। करेक्ट आंसर फरमाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर आपके सामने, आंसर फरमाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा को इस हेतु तत्पर करे। ठीक है ना, जो भी बोलना चाहते हैं उसके लिए धीरे धीरे है कि क्या उसकी ओर चलेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रभावी विचार संप्रेषण के लिए सहायक होता है या फिर होती है, बताइएगा। मौन, सहायक सामग्री, भाषा, आवाज़। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, प्रभावी संप्रेषण के लिए सहायक सामग्री आवश्यक है, सहायक होती है। ठीक है ना, देखिए प्रभावी विचार संप्रेषण की हम बात करें यहाँ पर तो सहायक सामग्री, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, चलिए जैसे कि हम यहाँ पर स्कूल की बात करें तो मेरे पास तो जैसे कि कोई भी टॉपिक है तो बच्चों को जब तक सहायक सामग्री जैसे कि टीएलएम है या फिर टीएलएम मतलब कि जो भी पढ़ाने के तरीके या फिर मॉडल है, जैसे कि एप्पल के स्पेलिंग बता रहे तो एप्पल दिखा के आप बता सकते हो है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं क्या है, सहायक सामग्रियों से यह संप्रेषण विचार है जो कि प्रभावी होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो अध्यापक को चाहिए कि वह अपने शिक्षण को केवल विषय का ज्ञान देने तक सीमित न रखे। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, बताइएगा। पूर्णतः सहमत, पूर्ण असहमत या संभवतः या फिर आंशिक सहमत। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे पास तो पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि देखिए अध्यापक को यही सोचना चाहिए कि शिक्षण के अलावा, अपने विषय के अलावा उन्हें और किताबी ज्ञान के अलावा और भी जो ज्ञान है वो देना यहाँ पर बच्चों को आवश्यक है, ताकि उनका और भी यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, ज्ञान है जो कि बढ़ सके और अच्छे से प्रैक्टिकल रूप से वो सीख सके। आगे बात समझ में, केवल किताबी ज्ञान से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो किताबी ज्ञान के अलावा जो दूसरा जो नैतिक, ठीक है ना, ज्ञान है वो भी बच्चों में होना चाहिए, देना चाहिए। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे दोस्तों। सामाजिक सर्वेक्षण अच्छा उपाय है समाज में व्याप्त बुराइयों का पता लगाने, समाज का मनोरंजन करने में, या फिर समाज में सम्मान पाने का, या फिर समाज में परिचित होने का। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1, समाज में व्याप्त बुराइयों का पता लगाने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण अच्छा उपाय है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप अपने साथी अध्यापकों से चर्चा करना पसंद करेंगे छात्र व्यवहारों पर, प्रधानाध्यापक की कुरीतियों पर, शिक्षण शास्त्र पर, या फिर पारिवारिक समस्या पर। करेक्ट आंसर बताइएगा। किस विषय पर या फिर किस टॉपिक पर आप बात करेंगे अपने साथी अध्यापकों से, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। छात्र व्यवहारों पर, प्रधानाध्यापक की कुरीतियों पर, शिक्षण शास्त्र पर, या फिर पारिवारिक समस्याओं पर, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण शास्त्र मतलब कि जो भी पढ़ाने का तरीका है या फिर जो भी शिक्षण विद्या है उनके बारे में, ठीक है ना, बिल्कुल उनके बारे में है जो कि जानेंगे और अच्छे से देखेंगे कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे आप पढ़ाते हो। ठीक है ना, ये चीज़ें क्या होती डिस्कस करने से बढ़ती है। आगे बात सुनें, चलिए। अध्यापक को सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ने चाहिए समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, जासूसी नाटक, या फिर बेताल की कहानियाँ। करेक्ट आंसर बताइएगा। अध्यापक को सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यास तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए मेरे प्यास तो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यास तो, आंसर दीजिएगा। आज प्रत्येक
अध्यापक को आधारभूत वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करना आना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? वैज्ञानिक उपकरणों की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है ना, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये चीज़ें हैं जो कि क्या है, आधारभूत की बात की गई है। तो यहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जो किसी की टैबलेट है, मोबाइल है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि एक अध्यापक को आनी चाहिए, ठीक है ना। इससे आप कितना सहमत है बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 पूर्णतः सहमत हैं, ठीक है ना। आपकी जो भी टीचर हैं उन्हें तो जो है आधारभूत जो भी वैज्ञानिक उपकरण हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, मोबाइल है या फिर प्रोजेक्टर है, जो भी चीज़ें हैं नॉर्मल चीज़, वो जो भी शिक्षण में काम आती है, वो मिलकर उनका यूज़ है जो कि शिक्षक को आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट आंसर दीजिएगा। दोस्तों क्लास को थोड़ा सा शेयर करते रहें ताकि सभी विद्यार्थियों तो क्लास पहुंच सके, ठीक है ना। स्थानीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोच्च साधन है संग्रहालय, वाचनालय, स्थानीय भ्रमण या फिर पूछताछ। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर 3 स्थानीय भ्रमण बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता मुख्यतः निर्भर करती है उसके बौद्धिक विकास पर, शारीरिक विकास पर, भाषागत विकास या फिर सामाजिक विकास। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें सामाजिक विकास। क्या दोस्तों सामाजिक परिपक्वता मतलब कि जितना व्यक्ति है जो कि समाज पर है जो कि समाज में है जो कि रहेगा, समाज में उसका सोशलाइजेशन होगा, उतना ही वो क्या होगा दोस्तों, सामाजिक परिपक्व होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्यक्तिगत उन्नति तथा सामाजिक उन्नति एक दूसरे के पूरक हैं। यदि व्यक्तियों की उन्नति होगी तो समाज की उन्नति स्वतः ही हो जाएगी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, नहीं, संभवतः, कुछ न कुछ। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल सहमत है, क्योंकि व्यक्ति की जो उन्नति होगी उससे समाज की उन्नति अपने आप हो जाएगी। यदि व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो बिल्कुल समाज में और भी अच्छे यहाँ पर की जो भी है अच्छा करेगा वो, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि हम हैं जो कि बिल्कुल समाज में ही रहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। समाज को विद्यालय के निकट लाने का सर्वोत्तम उपाय है। समाज को विद्यालय के निकट लाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भ्रमण, सामाजिक सर्वेक्षण, समाज सेवा या फिर सामाजिक व्यक्तियों को विद्यालय में बुलाना। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समाज सेवा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। पाठ्य योजना इस प्रकार बनानी चाहिए जो मुख्य रूप से विचार करता है। सामान्य बच्चों को कक्षा में मिलकर रहने की आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। कक्षा का वातावरण प्रसन्नचित्त होना चाहिए, ठीक है ना। पाठ्यक्रम के लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए और शिक्षकों को काम देना चाहिए। करेक्ट आंसर बताइएगा। मुख्य रूप से विचार कौन सा करता है यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है, पाठ्यक्रम के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। शिक्षण को आज से समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उस विशिष्ट स्थान के कारण कि वह समाज का सदस्य बनता है या फिर समाज का मार्गदर्शक बनता है या फिर समाज में आर्थिक लाभ उठाता है या फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका समाज की कुरीतियों से लड़ता है। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुरीतियों। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज का मार्गदर्शक बनता है। क्या दोस्तों? समाज का मार्गदर्शक बनता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए सरल, सहानुभूतिपूर्ण, निष्पक्ष या फिर राजतांत्रिक। करेक्ट आंसर बताइएगा।
देखिए कक्षा में शिक्षक का बिल्कुल सभी का आंसर लगभग सेम आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 निष्पक्ष होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षक के द्वारा कक्षा में, क्योंकि भेदभाव हुआ तो यहाँ पर कि वो छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बिल्कुल गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो अन्याय मतलब कि निष्पक्ष होकर क्या करना है, पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि कोई व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय की निम्न स्तरीय आलोचना करे तो आप पर उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, बताइएगा। आलोचना के दृष्टिकोण को तर्क संगत रूप में बदलूंगा, या फिर उससे कुछ नहीं कहूँगा, या फिर आलोचना को स्वीकार करूँगा, या फिर उसकी आलोचना का विरोध करूँगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आलोचना के दृष्टिकोण को तर्क संगत रूप में बदलूंगा, जो भी बात है उसको सही ढंग से कहूँगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक सफल अध्यापक को होना चाहिए गंभीर, अंतर्मुखी, अनेक विषयों का आधारभूत ज्ञाता, या फिर अपने विषय का ज्ञाता। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने 3 दिया है, अपने विषयों का आधारभूत ज्ञाता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रभावी नेतृत्व होता है राजतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, सहयोगी, या फिर गंभीर। ऑप्शन नंबर 2 प्रजातांत्रिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या आप अध्यापन व्यवसाय में विवश होकर आ रहे हैं, हाँ, नहीं, कुछ कुछ ऐसा, या फिर संभवतः। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है, अध्यापक बनना हमारा क्या है, यदि आप ज़बरदस्ती यहाँ पर अध्यापक बन रहे हो, ठीक है ना, आप बीएड ज़बरदस्ती कर रहे हो, आपको बीएड जब ज़बरदस्ती से घर वाले करवा रहे हैं, तो आपका यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक ये आप नहीं रख पाओगे इसमें, ठीक है ना। क्योंकि यदि आपकी रुचि है इसमें तो ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। कोई भी काम हो जिसमें आपकी रुचि हो वही आप करना चाहोगे, ठीक है ना, और करना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा। समूह के नेता का नेतृत्व तभी सफल होता है जब उसका व्यवहार हो निष्पक्ष, सहानुभूतिपूर्ण, राजतांत्रिक, या फिर मृदुभाषी। करेक्ट आंसर बताइएगा। निष्पक्ष, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विद्यालय को समाज के निकट ले जाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। ऑप्शन अलग है मेरे पास, तो क्वेश्चन सेम था लेकिन ऑप्शन अलग है। समाज का अध्ययन, सामाजिक सर्वेक्षण, अभिभावकों से वार्तालाप, या फिर पुस्तकों का अध्ययन। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो वही है कि सामाजिक सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा। एक छात्र जो कक्षा में तुतलाता व हकलाता है उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऐसे छात्रों को पर्याप्त मौका देना चाहिए, छात्र पर ध्यान नहीं देना चाहिए, माता पिता की सलाह को देनी चाहिए कि इसे डॉक्टर से संपर्क करें और इसकी कमियां दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। और अभिभावकों को यह सलाह भी दें कि घर में उसे निर्देशित करें। बताइएगा आप क्या करेंगे यदि आप शिक्षक हैं और छात्र जो तुतलाता व हकलाता है तो उसके साथ आप क्या करेंगे, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 उसके माता पिता को सलाह देंगे कि इसे डॉक्टर में संपर्क करें और इसकी कमी दूर कर सकें, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मेरे प्यास तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए रोज़ डेली 4 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो मेरे प्यास। तो रीजनिंग के लिए सुबह 10 बजे और जीके मेगा टेस्ट आपका रात 8 बजे और हिंदी के लिए 9 बजे जुड़े, ताकि आपकी अंतिम दिनों में ये जो तैयारी है बिल्कुल बेहतर बन सके। डेली ऑनलाइन क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हो मेरे दोस्तों। या फिर आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, RPN वन स्टडी पॉइंट सर्च कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।